Welcome to VLearn. This is session number 10 of VLSI design, and in this session we'll discuss about testing, we'll discuss about fault models, and we'll discuss about what are the steps that we follow in testing. So testing, अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट के बनने की, तो बनने से ज़्यादा उसकी टेस्टिंग में खर्चा आता है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू क्रिएट सम काइंड ऑफ डिवाइस, वेदर इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट, वेदर आपने जो सोचा था वो सारी चीज़ें हो रही हैं या उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कि आपने ध्यान नहीं दी थी कैलकुलेशन टाइम में, और अभी वो चीज़ें इफ़ेक्ट में आ रही हैं और उनकी वजह से रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है। ये हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। द बेसिक पर्पस ऑफ द टेस्टिंग इज़ कि जो भी लॉजिकल वेरिफिकेशन है वो हम कर सकें, जो हमारा डिज़ाइन एफर्ट था वो क्या सही रहा या नहीं रहा, वो हम इसके हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा हम फैब्रिकेशन टाइम की एरर भी चेक करेंगे, दैट वेदर सम काइंड ऑफ एरर हैज़ ऑकर्ड व्हाइल द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन। एंड इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि क्या शिपिंग डिफेक्ट्स भी क्योंकि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं होगा, अप टू द मार्क नहीं होगा, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोग परचेज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज़ वी पुट सम काइंड ऑफ बाउंड्रीज, लाइक लॉजिकल एरर्स जो हैं ये 1 मिलियन यूनिट्स में से एक में अगर होती हैं तो इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल। इफ़ it is more than that, then we just recall it. Now just move on to the logic verification. लॉजिक वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला काम आपका होता है कि हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस के हेल्प से इसको टेस्ट करते हैं, HDLs के हेल्प से इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि हम सारे केसेस नहीं टेस्ट कर सकते, बट हाँ हम कोशिश करते हैं कि जितने भी एरर वाले पॉसिबल केसेस हैं वो हम सारे केसेस टेस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टेकिंग 32-bit एडर, it can produce result of 33 bits, and we have to check that what actually it is doing. So इसमें हम 32-bit के जो है रैंडम कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे नंबर्स लेकर के और वन बाय वन हम उसको टेस्ट करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट इज़ गिविंग आउट, ओके। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, यानी कि जब हमने इसे बना लिया, अब इसके बाद हम क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं, वी लुक फॉर वेदर द फैब्रिकेशन इज़ ओके और नॉट. Then we look for the bugs, like somewhere the contact is required and contact is not there, or somewhere contact is not required and it is there, या डिवाइस या डिफरेंट पिन्स के बीच में क्रॉस टॉक हो रही है, या हम चेक करते हैं कि लीकेज कितनी आ रही है करंट के अंदर, करंट लीकेज कितनी है, चार्ज शेयरिंग कितनी है, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज़ दैट वी हैव डिफाइंड, उनकी वैल्यूज़ क्या वही है। इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो कि फेल्योर्स को टेस्ट करते हैं. वन एग्जांपल इज़ DRC इज़ वन टूल. नाउ if we want to fix the bugs in fabricated fabricated chip, it is possible if it is not been finalized. Now if we look onto the bugs part, then here सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं क्या
डायग्नोसिस में कहाँ कहाँ हम फेल्योर कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या ऐसा कुछ है कि हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन बीम्स इस्तेमाल की हैं, या हमने लेज़र वोल्टेज प्रोबिंग की है। सो इनके हेल्प से हम चाहे तो थोड़ा बहुत शैम्पू प्लॉटिंग कर सकते हैं, या इसको हम थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट. Manufacturing test is basically the test of the wafer that we have manufactured. Then after that the test, इसमें हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या जो सिलिकॉन वेफर आपने क्रिएट किया है वो सही है या नहीं. वॉट एवर द थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर द वेफर, इज़ इट ओके और नॉट. इसके अलावा टेस्टिंग का टाइम मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, उसका बस एक स्लाइस लेकर उसी को टेस्ट करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ठीक है. We basically carefully select the test vector because we don't want to check the first or the last one. We check something in between the random series. उसमें से कोई एक select करके हम चेक करते हैं कि हाँ ये वाला चेक कर लेते हैं. Now चिप जब पूरी बन जाती है तो इसको हम जो है विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड टेस्ट करते हैं कि क्या ब्रेडबोर्ड एंड लेड्स के हेल्प से चेक करते हैं कि क्या ये सही काम कर रही है, और इट इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स इट इज़ क्रिएटिंग. फॉर दिस वी हैव लॉजिक एनालाइजर्स एंड पैटर्न जनरेटर्स. सो उनके हेल्प से भी हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या किसी खास तरीके के कंडीशन में ये क्रॉस टॉक कर रहा है. इसके अलावा हमारे पास लो कॉस्ट फंक्शनल चिप टेस्टर्स होते हैं. उनके हेल्प से भी हम चिप की टेस्टिंग करते हैं कि क्या हम जहाँ कॉन्टैक्ट्स ढूंढ रहे हैं वहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं भी, या कोई ऐसी भी जगह रह गई है जहाँ पे कि कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए बट नहीं है. Now here you see one kind of IC testing device, and in this device what is been done is you have to put your IC in the slot given. जब इस स्लॉट में आप अपनी आईसी को लगाते हैं तो इट विल चेक फॉर ऑल काइंड ऑफ रैंडम इनपुट्स कि इस इनपुट के लिए ये क्या रिस्पॉन्स करता है, एंड इट जनरेट्स यू अ काइंड ऑफ रिपोर्ट दैट वेयर इट इज़ फेलिंग टू जनरेट द करेक्ट रिजल्ट. नाउ what could be the reason of being a chip failed? How does a chip get failed? यूजुअली इसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है कि दो कंडक्टर्स हैं वो ओपन रखे हुए हैं और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है. वी हैवंट कैलकुलेटेड द कैपेसिटेंस इन बिटवीन देम, एंड दैट कैपेसिटेंस इज़ बेसिकली प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हियर. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमने जो भी डिवाइस रखे हैं उनमें कहीं हमने जो थिकनेस सोची थी उससे ज़्यादा थिकनेस का हमने बना दिया था. इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है. नाउ इफ़ वी टुक ऑन टू सिंपलर मॉडल, तो यहाँ पे हम ज़ीरोज़ और वन पे रुकने की बजाय हम यहाँ पे VDD और ग्राउंड के बारे में सोचते हैं और इनकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं. दैट इज़ कि फॉर व्हाट VDD value and for what ground values the device is working fine. Now here you see an example. ये ऊपर वाला आपका जो है इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, नीचे वाला इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करता है. बोथ आर ऑफ द सिमिलर काइंड, बट देर इज़ ओनली वन डिफरेंस इज दिस पार्ट इज़ द pull down circuit and this one is the pull up circuit. Okay, now there comes observability and controllability. So observability is basically you can observe each and every
part. You can basically observe, you can watch each external output or each external pin of a chip. That is observability. And if we look on to the controllability, controllability is कि अगर आपको कहीं पे सपोज़ कोई ड्राइव प्रॉपर नहीं मिल रही, ऐसा हो रहा है कि आप चाहते थे कि यहाँ पे आउटपुट आए बट आउटपुट उस पिन पे आ ही नहीं रहा, एंड यू हैव फाउंड दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो इट कैन बी कंट्रोल्ड आउट. इसको ठीक किया जा सके. ठीक है. नॉर्मली कॉम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर हम इस ऑब्जर्वेशन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फाइनाइट स्टेट मशीन्स के अंदर क्या होता है कि कुछ साइक्लिक सीक्वेंसेस होती हैं और इसकी वजह से इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. नाउ here we have to think about the test pattern, that what test pattern should be generated. टेस्ट पैटर्न जनरेट करने से पहले हमें ये समझना होता है कि किन किन कंडीशंस में हमें डिवाइस को टेस्ट करने की ज़रूरत है. इज़ इट टेस्टेड ऑन ऑल पॉसिबल सिचुएशंस और देर आर ओनली फ्यू सिचुएशंस वेयर इट शुड बी टेस्टेड, और वहाँ पे पता चल जाएगा कि येस इट इज़ गिविंग द करेक्ट आउटपुट और नॉट. इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं कि किन कंडीशन, कौन सी क्रिटिकल कंडीशंस हैं और उनको हम टेस्ट केस के तौर पे यहाँ तैयार करते हैं. इससे हमें कॉस्ट की जो टेस्टिंग की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, और दूसरी बात डिज़ाइंस जो हैं वो हमारे ज़्यादा प्रॉपर होते हैं. स्टैकेड फॉल्ट्स की बात करें तो स्टैकेड फॉल्ट जो है ये अगर आपकी वैल्यू जाकर के किसी खास वैल्यू पे जाकर रुक जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट 0 हो जाता है और उसके बाद फिर वो 1 नहीं होता, या 1 हो जाता है और वो 0 नहीं होता, या कहीं सर्किट ओपन हो जाता है तो उसके बाद वो दोबारा क्लोज़ नहीं होता, या शॉर्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद वो दोबारा ओपन नहीं होता. ऑल दीज आर बेसिकली स्टैकेड फॉल्ट्स. स्टैकेड फॉल्ट्स की बात करें तो हियर यू सी दैट वी हैव सम इनपुट stages here and some output stages here. अब इन इनपुट्स के साथ सपोज़ आपका आउटपुट सेम रेस्पॉन्स कर रहा है, देन इट इज़ ओके, बट इफ इट इज़ नॉट फॉलोइंग द मिनिमम सेट, then what you will find is it is a kind of staccato. Now टेस्ट डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड आउटपुट के बारे में पहले सोचते हैं, इसके अलावा जो एडिशनल होता है उसके बारे में फिर बाद में सोचा जाता है. ठीक है. इफ़ वी लुक ऑन टू द स्कैन क्या होता है कि हमने जो भी टेस्ट केसेस बनाए थे वन बाय वन हमने टेस्ट केसेस इसके ऊपर अप्लाई करके चेक किए कि फर्स्ट टेस्ट केस पे क्या रिज़ल्ट आया, सेकंड पे क्या रिज़ल्ट आया, थर्ड पे क्या रिज़ल्ट आया, एंड सो ऑन. सो हियर यू फाइंड कि in case of scan we use a multiplexer to produce all kind of outputs, and one by one we produce all our sequences and we produce it onto the output side of the device. Now there are scannable flip-flops. बेसिकली ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि आपके स्कैन करके आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट. Built-in self-test is another technique that is used to identify some kind of random errors, like suppose कुछ combinational logic के अंदर अपने आप error आ जा रही है, वो क्रॉस टॉक की वजह से या एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस की वजह से या किसी वजह से. सो इट विल आइडेंटिफाई ऑल दोज थिंग्स. Here you see there is a logical feedback shift register. ठीक है. यहाँ पे क्या है
कि the output of the last one is provided into the input at the first device. ठीक है. Now stage 0 is 111. In stage 1 here you find it is 110. Then stage 3 it is a 101. Now in stage 4 you will find 010. Stage 5 you will find 100. Then 001, then 011, and then all ones. So if we check it, here it is working fine. अब इसमें क्या कहते हैं कि आपकी जो स्टेज छूट रही है, इसको टेस्ट करने के टाइम एक केस हम वो भी लेते हैं जिसमें कि इसकी जो छूटी हुई स्टेज है हम वो फोर्सफुली इस पर दे देते हैं इनपुट के तौर पे, और उसके बाद फिर हम उसको टेस्ट करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट इज़ डूइंग, वेदर इट इज़ स्टकिंग ऑन दैट और इट इज़ मूविंग ऑन टू सम अदर स्टेज. नाउ block in logic block observer. This is another technique where we basically test our logic circuits. इसमें क्या होता है कि हम जो भी सर्किट्स टेस्ट करना चाहते हैं उनको कंबाइन स्कैन एनालिसिस उनके ऊपर परफॉर्म करते हैं. Then another technique is boundary scan. Boundary scan is the boundary values where it should be scanned properly. बाउंड्री वैल्यूज़ वो जहाँ पे ट्रांजिशन होता है, जिन जगहों पे ट्रांजिशन नहीं होता है या ट्रांजिशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम उन पिंस को, उन वैल्यूज़ को छोड़ देते हैं. ठीक है. नाउ इफ़ वी लुक ऑन टू द बाउंड्री स्कैन सिस्टम, so here what happens is a serial data given into device, and it is passed through all the devices which are connected, and finally it is tested that whether the same data is produced on the output or not. ठीक है. बाउंड्री स्कैन की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि आपकी जो टेस्ट क्लॉक है that is tested. Secondly, test mode select is there, and अगर हम बात करें तो इसमें data in and data out, two controls are there. So data in is defining that what is data you are providing, and data out is giving whatever the data you have got. अगर आपको वह सीक्वेंस सही मिलती है that means all the devices are okay. अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो यू कैन चेक दैट विच वन इज़ फॉल्टी. नाउ देर इज़ वन एक्टिविटी फॉर यू. You have to explain observability and controllability, and secondly you have to define what is boundary scan. That's all for now. Thank you.